हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन Z8 लग्जरी का 4x4 वेरिएंट। ये आप देख सकते हैं 4 एक्सप्लोर की इधर बैजिंग है। बट जो स्पेशल चीज़ है ना यार, वो है कि भाई ये ना मैनुअल वेरिएंट है। इससे पहले ना मैंने आपको ऑटोमेटिक का ओवरव्यू सा दिया था, बट इस वीडियो में ना हम मैनुअल वेरिएंट की बात करने वाले हैं कि भाई ये कार कैसी है एंड चलाने वगैरह में भी कैसी है, क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपने बुक कराई है तो आपको ना ये सारी बातें ना अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। एंड सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया 4x4 है। महिंद्रा स्कॉर्पियन में ना 4x4 ना केवल आपको डीजल इंजन में मिलता है, यानी कि इनके एमहॉक इंजन में। एंड इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, ये इंजन आपको प्रोवाइड करता है 173 bhp। एंड जैसे कि ये मैनुअल है तो इसमें ना आपको 370 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाती है। अगर ये ऑटोमेटिक होती ना तो इसमें आपको 400 Nm ऑफ टॉर्क मिल जाती। नो डाउट भाई, जो स्कॉर्पियो इनके पावर फिगर्स है ना, इंजन स्पेसिफिकेशंस है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। खासकर जो एम स्टेलियन इंजन है भाई पेट्रोल, उसमें आपको 200 bhp मिल जाती है यार। मतलब यार अमेजिंग, 200 bhp बहुत ही ज्यादा होती है। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं भाई कार की फ्रंट लुक की। फ्रंट में आप देख सकते हैं महिंद्रा का न्यू लोगो एंड ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है जिसमें क्रोम ट्रीटमेंट अच्छा खासा यूज करा गया है। बट इधर ना आपको मिल जाता है फ्रंट फेसिंग कैमरा। 360 कैमरा इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड फ्रंट में ना आपको 2 पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, 1 2। उसके अलावा अब हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, प्रॉपर ही ये एलईडी सेटअप है। लो बीम, हाई बीम, डीआरएल्स आपको नीचे मिल जाती है। फॉग लाइट्स भी ना इसमें आपको एलईडी मिल जाएंगी। एंड नीचे की साइड भाई सिल्वर कलर की ना स्किड प्लेट्स वगैरह भी देख सकते हैं। मतलब कि यार फ्रंट से जो कार की लुक है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आती है। एंड मेन बात, जो एक कलर है ना यार स्कॉर्पियो का, मतलब कि ना बॉटल ग्रीन कलर टाइप है। और जो एक कलर है ना रियल लाइफ में ना बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड लुक की बात करें भाई, कार कितनी ही ज्यादा ह्यूज लगती है। एंड जो महिंद्रा ने क्लेम करा ना भाई, ये ना विड्थ एंड हाइट में ना फॉर्च्यूनर और इंडेवर से भी आगे निकल जाती है। बट जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ना, वो हाइट में इससे आगे निकल जाती है। बट इसकी हाइट थोड़ी कम ही है। जो सारे डायमेंशन फिगर है ना आपको भाई स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। फिलहाल तो ना यार कार के साइड में चलते हैं। साइड में आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। बट अगर ये ऑटोमेटिक होते ना, इधर लिखा होता 245 R18, बट ये है R17, क्योंकि ये है मैनुअल। बट अलॉय व्हील्स का डिजाइन ना बहुत ही बढ़िया लगता है। डायमंड कट इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ORVMs भी बहुत ह्यूज से मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि भाई इंडिकेटर ना इसमें आपको ORVMs भी मिल जाते हैं। जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक की आपने वीडियो देखी होगी, टॉप मॉडल में ना उन्होंने भाई क्या ही घपला करा है। मतलब पहले जो S11 होता है ना, उसमें भी ऐसे इंडिकेटर मिलते थे, बट अब फेंडर पे इंडिकेटर मिलते हैं। एंड डोर हैंडल्स की बात करें ना, बॉडी कलर डोर हैंडल्स तो हैं, बट ये क्रोम ट्रीटमेंट ना बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। अभी टॉप मॉडल में आपको मिलता है। एंड दोनों साइड ना आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं, यानी कि अंदर ना इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। एंड फिलहाल अब हम चलते हैं कार की रियर पे। रियर लुक की बात करें ना भाई, बहुत ही मतलब कि कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही सब्जेक्टिव है। मेरे से कोई पूछे यार, मुझे तो ठीक ठाक लगती है। अभी ना आपको एक स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी, वैगनर और स्कॉर्पियन एक साथ खड़ी है, आप देख ही सकते हैं। मतलब मैच तो चलो करती है, वोल्वो से भी करती है, बट यार जो है ना वो यही रहेगा अभी 2-3 साल, तो जब तक इसका कुछ फेसलिफ्ट वगैरह नहीं आता। एंड इसकी भाई बुकिंग्स आपको पता ही है कितनी ही बुकिंग्स हो चुकी है। तो बिकेगी तो है ही यार ये कार, चाहे किसी को लुक पसंद आए या ना आए। बट जो रियलिटी है ना वो यही है कि भाई बुकिंग्स इसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है। एंड इधर आप देख सकते हैं बैजिंग स्कॉर्पियो एन की, जो एन लिखा है ना यार, बहुत ही एस्थेटिक लगता है। इधर आपको ना महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। बट ना आप एक चीज नोट करना, इधर ना कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे ज्यादातर होता है ना इधर क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह होता है। एंड इधर आपको मिल जाता है भाई रिवर्स कैमरा। एंड ना मैं आपको ना अमेजिंग चीज बताता हूँ भाई, टेल गेट पे भी ना रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है आपको, ये देखो। मतलब कि यार अमेजिंग। बट देखना अभी मैं बंद करता हूँ, पता नहीं बंद क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं वर्किंग है या नहीं है। मैं तो पहली बार देखा भाई कि टेलगेट पे भी रिक्वेस्ट सेंसर है। इससे पहले वाली में तो मैंने कभी नोट नहीं करा था। बट ठीक है, अब टेलगेट हम खोल ही देते हैं, वैसे मैं बंद क्यों कर रहा हूँ। एंड जैसे ना मैंने टेलगेट खोला, इधर ना आपको हाइड्रोलिक स्टड मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है भाई। एफर्टलेसली ना आपका टेलगेट खुल जाता है। थर्ड रो की ना सीट्स ना फ्रंट फेसिंग है। एंड ये भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि भाई इधर क्यों दे रखा है, खोलेंगे कैसे, जो बंदे इधर बैठेंगे वो इधर से खोलेंगे कैसे। कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई ये क्यों दे रखा है। जो बढ़िया सा रीजन हुआ ना, मैं कमेंट पिन जरूर करूंगा भाई, सो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना इसका रीजन क्या है। एंड अब ना थर्ड रो की बात हो ही रही है ना, अभी तो चलो फोल्ड हो रखी है ये, और ऊपर पूरा ऐसे चल जाती है। बट बूट स्पेस ना आपका इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होएगा। एंड यस, बूट स्पेस नो डाउट भाई कम तो आपको लगेगा। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको बूट स्पेस ज्यादा मिल जाता है, नो डाउट। बट जो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि भाई बीइंग अ प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ महिंद्रा, इसमें ना थर्ड रो में ना आपको एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं यार। अब ये ऑन रोड ना कहीं कहीं जगह ना भाई 30 लाख भी टच करेगी, जैसे केरल में। बट थर्ड रो में आपको एसी वेंट्स तक नहीं मिल रहे हैं, ये मेजर डिसएडवांटेज है इसमें। एंड यस, फिलहाल तो ना हम टेलगेट भी बंद करते हैं।
एंड नीचे की साइड बात करें तो इधर भी आपको ना क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट जो ये चीज है ना ब्लैक कलर की क्लैडिंग, ये ना व्हाइट कलर में ना बहुत ज्यादा ऑड लगती है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। नीचे इसका एग्जॉस्ट नॉट, इधर आपको स्टेपनी मिल जाती है। फिलहाल तो हम ना इस साइड आते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें ना 57 लीटर्स की भाई इसकी कैपेसिटी है। पहले जो क्लासिक थी ना उसमें 60 लीटर्स की थी, बट इसमें भाई 3 लीटर कम कर दिया। इधर एड्रोनॉक्स की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि आपको अंदर एलेक्सा का सपोर्ट मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, एंड भाई एप्पल कारप्ले इसमें भी कमिंग सून है। बट आपने क्रोम ट्रीटमेंट देखो कितना ही अमेजिंग लगता है। अभी तो चलो कार थोड़ी सी गंदी है, बट यस अब ना स्कॉर्पियो एन के सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेना। टॉप मॉडल में ना आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाता है, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ना कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अब कार की बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई कार की वही ओल्ड स्कूल, बट यस न्यू महिंद्रा का इसमें आपको लोगो मिल जाता है। लॉक अनलॉक, इधर से टेल गेट ओपन, एंड ये है भाई अगेन फ्लिप की। अंदर भले ही भाई इंजन वही है, बटन से स्टार्ट होता है, पुश बटन से, बट स्टिल भाई फ्लिप की ही देती है महिंद्रा। एक चीज ना आप नोट करना भाई, जो इसकी क्लैडिंग है ना बहुत ही बढ़िया लगती है, ब्रेजा की तरह ना इतनी बड़ी बड़ी सी नहीं लगती है, मतलब कि इस पे ना सूट कर रही है इसकी क्लैडिंग। ये नहीं है कि भाई ज्यादा ही है, बट जो बेस मॉडल आएंगे ना उसमें आप क्लैडिंग देखना भाई, जो मुझे लग रहा है ना बहुत ही खतरनाक क्लैडिंग होने वाली है उसमें। एंड भाई बेस मॉडल ना अभी भाई कहीं पे भी आई नहीं है, बट यस ये सब छोड़ते हैं, चलते हैं कार के अंदर। डोर की बात करें भाई, डोर बहुत ही ज्यादा हैवी है, नो डाउट इस कार को ना 5 स्टार्स तो मिलेंगे ही भाई सेफ्टी रेटिंग में। एंड अब डोर ट्रिम की बात करें, टॉप मॉडल है ये, इसलिए इधर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। एंड जो ट्रीटमेंट कर रखा है ना कॉफी ब्लैक का, ये पूरी कार में ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, ORVM एडजस्ट करने के कंट्रोल मिल जाते हैं, फोल्ड करने के कंट्रोल मिल जाते हैं, एंड इधर भी आपको सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। नो डाउट भाई कार ना अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम तो आपको फील होएगी। एंड प्रीमियमनेस की बात हो ही रही है ना, इधर आप देख सकते हैं जो सीट एडजस्टमेंट है ना वो भी भाई ऑटोमेटिक है, मैनुअल इसमें नहीं मिलती है। लंबर स्पोर्ट एडजस्टमेंट का इधर आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल तो यार मैं कार के अंदर बैठता हूँ, एंड अभी ना मैं डोर बंद नहीं करता हूँ, एंड कार का ना इंजन स्टार्ट करता हूँ। रिफाइनमेंट देख रहे हैं यार आप, कितनी ज्यादा रिफाइनमेंट है। 2200 सीसी का इंजन, कहीं से लगता है यार कि 2200 सीसी का इंजन है ये, मतलब कि नो डाउट भाई डीजल इंजन होके भी ना इतने रिफाइनमेंट। एंड जो इनका एम स्टाइलियन है उसके तो भाई क्या ही कहने, वो इससे भी ज्यादा रिफाइंड इंजन है इनका। फिलहाल तो ना मैं सीट वगैरह थोड़ी सी पीछे कर लूँ, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स के ना अपने ही मजे हैं। एंड डोर अब मैं बंद कर लेता हूँ। ड्यूल जोन है, इसमें आपको AC मिल जाता है, AC भी ऑन कर लेते हैं। बट ना एक चीज नोट करना, मैं ना फैन स्पीड कम कर रहा हूँ, ये देखना इधर कैसे बना हुआ आएगा फैन। जो अटेंशन टू डिटेल है ना कार में भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, नो डाउट। बट यस अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। न्यू लोगो इसमें आपको मिल जाता है, इधर से इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपकी कंट्रोल हो जाएगी, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इधर से आप ये MID कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, एनालॉग इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, बट जो बीच में MID है ना भाई ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ये आपको बता देगी, जैसे ट्रिप वगैरह होगी, टाइम वगैरह हो गया, ड्राइवर अटेंशन लेवल हो गया। एंड इधर से मैं जाऊंगा और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन। कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ भाई वो XUV वाली है ना, जैसे उससे मिलती जुलती है। इधर आपको बटन मिल जाएगा इंजन स्टार्ट स्टॉप का, नीचे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा, इधर से आप बीम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अपना AC वेंट्स की क्वालिटी देखो यार कितनी ही प्रीमियम फील होती है भाई। एंड जैसे मैंने आपको बताया टॉप मॉडल है, इसलिए ना इसमें आपको सोनी के 11 स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड साउंड सिस्टम भाई इसका बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन की। 8 इंच की इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, मतलब कि आपको लगेगा थोड़ी सी ऑड, इधर ज्यादा मतलब कि बेजल्स है ना जो इसके ब्लैक थोड़े से बड़े लगते हैं। अगर ये 9 या 10 की हो जाती है ना तो ज्यादा प्रीमियम होती, बट ये भी ना भाई बढ़िया है। कभी कभी ना ये बग्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, बट उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। वंस इन अ वाइल बग तो देखो नॉर्मल है, बट यस कारप्ले नहीं आया, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है। एंड इधर आपको वही मैनुअल बटन मिल जाते हैं भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के, नीचे आपको ड्यूल जोन AC मिल जाता है, इधर SOS का बटन मिल जाएगा, ये मैं प्रेस करूंगा तो फ्रंट कैमरा ऑपरेट करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें ना यार, कैमरा क्वालिटी अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं है, ये आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा इसका कैसा है। अब ना मैं रियर कैमरा की भी आपको क्लिप दिखाता हूँ भाई, मतलब जैसे आप बैक करोगे ना कार आपको भाई बहुत बलेखा पड़ेगा, मैं सही बता रहा हूँ कि जजमेंट ना इतनी अच्छी आपको नहीं लगेगी। मतलब कि इन शॉर्ट बताऊँ ना, जैसे आप मान लो ऑफ रोड पे जाओगे भाई 4x4 है तो ज्यादा ना आप इस पे निर्भर मत रहना, इसके कैमरे पे इतना इसका कैमरा अच्छा नहीं है जो मुझे फील हुआ। इधर ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, एंड इधर आपको मिल जाता है भाई वायरलेस चार्जर। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये है मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाती है। बट जो इस कार की मेन अट्रैक्शन है ना यार वो है ये 4x4 का लीवर। अभी ना नॉर्मल मोड में लग रखी है, अब मैं इसे लगाता हूँ स्नो मोड में, ठीक है जी। अब ये लगी, अब इधर आ जाएगा, अब ये देखो साइन तो आ ही चुका है 4x4 का, नीचे आप देख ही सकते हैं, बट एनिमेशन भी आएगी, ये आ चुकी है ग्रास ग्रेवल स्नो मोड एक्टिवेटेड। अब मैं इसे लगाता हूँ नेक्स्ट मोड में जो कि है मेरे ख्याल से मड मोड। हाँ जी, ये देखो एनिमेशन अगेन आ चुकी है, एंड 4 व्हील हाई पे ही है, मतलब मैं नॉर्मल मोड से जो अलग मोड्स पे आऊंगा ना तो 4 हाई पे लगी रहेगी। जो मेरे ख्याल से लास्ट मोड है ना ये है डेजर्ट मोड, एंड हाँ सैंड मोड एक्टिवेटेड। एंड इसको लगाया ना मैंने ऊपर देखो
देखो एक और साइन आया भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल ना ऑफ हो चुका है सैंड में, मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देती है। इन चीजों से ना आपको एक चीज समझ आ चुकी होगी भाई, जैसे ही मैं नॉर्मल मोड से और कोई मोड में जाऊंगा ना तो 4 व्हील हाई लग जाएगा, बट 4 व्हील लो ना मुझे प्रेस करके ही लगाना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने 4 व्हील लो प्रेस करे 3-4 बार ब्लिंक होएगा। अब ये देखो 4 व्हील ड्राइव लो लग चुका है। तो भाई जो इसका सेटअप है ना 4 व्हील का, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगता है, नो डाउट। अब तो मैं चलो इसे नॉर्मल मोड में डाल देता हूँ एंड 4 व्हील लो भी ना बंद कर देता हूँ। सो यस, ऐसा कुछ था भाई इसका 4 व्हील का सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, नो डाउट। एंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है इसमें, मतलब टॉप मॉडल में भी ना आपको ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक नहीं मिलती है। बीच में आपको ना आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि ना आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा। ठीक ठाक इसमें स्पेस मिल जाएगी, इधर एक कप होल्डर भी मिल जाता है आपको, बट ये ना स्लाइडिंग नहीं है, बट स्टिल कंफर्ट लेवल इसमें अच्छा खासा है। एंड अब कंफर्ट की बात हो ही रही है ना भाई, कार की सीटिंग पोजीशनिंग ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इधर वही इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं, उसको तो क्या ही कहना। इधर से आप लंबर सपोर्ट भी एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। एंड कार का ना आपको बोनेट क्लियरली दिखेगा, मतलब कि ना बहुत ही ज्यादा कमांडिंग पोजीशन इसमें आपको मिलती है। एंड यस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करना। एंड यस, अब वापस बात स्टार्ट करते हैं कार की। ऑटो डिम IRVM इसमें आपको नहीं मिलता है, XUV 700 में नहीं मिलता भाई, इसमें तो क्या ही एक्सपेक्ट करना। बट इसमें अब आपको ना सनरूफ मिल जाती है। ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट जो ये वाली सनरूफ है ना, ये भी जो नॉर्मल कार से ना, नॉर्मल कार वाली जो सनरूफ होती है ना, उनसे थोड़ी सी आपको बड़ी ही लगेगी। उसके अलावा कैबिन लाइट्स की बात करें ना, कैबिन लाइट्स इसमें आपको LED मिल जाती है, आगे पीछे भी ना LED कैबिन लाइट्स ही मिलेंगी। मतलब कि यार कार नो डाउट बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। जैसे इधर देख सकते हैं आप, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट मिल जाता है, उधर देखो स्कॉर्पियो एन की बैजिंग। तभी भाई इस कार की इतनी ज्यादा बुकिंग हुई है, तभी भाई इस कार की ना इतनी ज्यादा हाइप है, नो डाउट। फिलहाल तो ना अब हम कार को बंद करते हैं एंड कार के ना पीछे जाते हैं। पीछे से भी मैं आपको इसकी स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ। रियर डोर ट्रिम भाई कुछ ऐसा है, सॉफ्ट टच अगेन आपको मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट इधर भी मिल जाता है। रियर में भी ना कार में भाई अच्छा खासा स्पेस है। जो इसका व्हील बेस है ना XUV 700 जितना ही है। एंड रियर AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, इधर से आप फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। C टाइप सॉकेट भी मिल जाता है। पीछे से जो डैशबोर्ड का लुक आ रहा है ना भाई, अमेजिंग भाई। बीच में ना आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है विद 2 कप होल्डर्स, बट जो इसके कप होल्डर्स की पोजीशनिंग है ना भाई वो बीच में है, वो भी एक डिसएडवांटेज है। बट अब ये पन्नी चढ़ रखी है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं बीच में भाई, ये हेडरेस्ट है बट ये एडजस्टेबल नहीं है। एंड नो डाउट भाई पीछे भी ना स्पेस अच्छी खासी है, बट ये स्लाइडिंग का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, वो आप माइंड में रखना। एंड जब भी इस कार को मैं देखता हूँ ना, मैं यही सोचता हूँ भाई कार की हाइट कितनी ही ज्यादा अमेजिंग है। ऊपर आप देख सकते हैं रूफ रेल्स भी हैं। अब मैं एक बार ऊपर चढ़ूँ ना कार के, ये देखो ऊपर भाई चढ़ना भी इसमें ना औखा ही है। इधर आप सनरूफ भी देख सकते हैं, इधर आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। बट भाई नो डाउट महिंद्रा ने जो ये प्रोडक्ट निकाले ना, मैं ये नहीं बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बट जो सबसे मेजर डिसएडवांटेज है ना इसमें, वो यही है कि भाई इसकी बुकिंग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, अब ये मिलेगा कैसे भाई। मतलब कि मेजरली ना महिंद्रा इसी चीज़ में लैग करती है भाई, कि प्रोडक्ट इतना अच्छा निकाल दिया ना, ये डिलीवर कर पाएंगे जल्दी। इसकी भी बुकिंग ना 2025-2026 तक जाएगी। मतलब अगर आप इतना अच्छा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो भाई प्रोडक्शन तो इंक्रीज करो। अब नई वाली ब्रेजा की बात देख लो भाई, वो साथ के साथ मिल रही है, हमारे इधर तो भाई मिल रही है, उसकी बुकिंग भी अच्छी खासी है। बट वही बात है ना, मारुति बिल्कुल प्रिपेयर होकर आती है भाई, उन्हें पता है कि हमारी कार बिकेगी तो प्रोडक्शन भी हमें ज्यादा करने हैं। बट महिंद्रा के साथ ऐसा नहीं है भाई, हाइप इतनी बना देते हैं, डिलीवर इतना कर नहीं पाते। XUV 700 भाई अभी तक डिलीवरी नहीं हो रही है इनकी, 2024 तक की तो उसकी भी बुकिंग जा रही है। एंड फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन जरूर देना भाई, आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कैसी लगी कैसी नहीं। आप 4x4 वेरिएंट प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो कौन सा वेरिएंट प्रेफर करेंगे, अपने ओपिनियन जरूर लिखा करें कमेंट सेक्शन में। मैं आप सबको मिलता हूँ फाइनली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।